तो देखो टॉर्क ऑन ए करंट लूप जो है, पहले ये समझते हैं कि टॉर्क मिल कैसे रहा है ना। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये जो एज्यूम किए थे कि अगर हमारे पास कोई करंट का लूप रहता है ऑफ एनी शेप, है ना, इट मे बी सर्कुलर, इट मे बी स्क्वायर, है ना, इट मे बी एनी रेगुलर शेप, बट इफ इट इज प्लेस्ड इन दिस वे, है ना, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? तो नेट फोर्स हुआ जीरो, है ना। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चलो हम लोग ऐसा क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो देखो ये चीज आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये चीज आप पहले से देख कई बार ये चीज देख चुके हो। जो अपर वाला वायर है इसको फोर्स ऊपर मिलता था, है ना, हमने यही सेम सिचुएशन लिया था। इसमें देख लो कौन सा कंसेप्ट हम यूज करते थे, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद है ना ये चीजें। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड दिस इज एक्चुअली करंट डायरेक्शन, है ना। हम इसको ऐसे करके रखते थे, तो ये नीचे की तरफ अगर आप लेके जाओ इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ऐसा है ना, ये नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका करंट का डायरेक्शन। तो थंब विल ऑटोमेटिकली गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर दिख रहा है। इसी तरह से तुम चारों लूप के चारों ब्रांच में, है ना, ट्राई करके देखो। तो मैंने कहा था उसके लिए आपको हाथ घुमाते रहने की जरूरत नहीं है ना। इस तरह से जैसे ऐसा कर किया, ये कर लिया, है ना, ये तो देख पा नहीं रहे हो, तो ऐसा अगर करके, अगर ऐसा करके खड़ा कर देंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा देख रहे होगे, है ना, इस तरह से। तो हाथ घुमाते रहने की जरूरत नहीं है ना। क्या करो, फिगर को घुमाओ, है ना, यानी कि पेपर को घुमाओ। एक बार ऐसा कर लो पेपर को, है ना, ये पेपर को ऐसा कर लो। तो आप कौन से पार्ट का देखोगे, है ना, इस पार्ट का देख सकते हो। फिर उसके बाद ऐसे घुमा लो, तो फिर इस पार्ट का देख सकते हो, है ना। तो ऐसे करके घुमा घुमा करके इसको एनालाइज करो, है ना। हाथ मत घुमाना, हाथ घुमाओगे तो तुम्हारा हाथ तुम्हारा घूमता रह जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे टॉर्क होने करंट लूप में जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स इस लूप का अगर देखें, तो इस लूप में हमको कैसा मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है। तो देखो इस लूप पे फोर्स इस डायरेक्शन में था, लूप के इस ब्रांच पे इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, है ना। और ये सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इस यूनिफॉर्म, है ना, तो ये सारे मैग्नेटिक फोर्सेस जो है इक्वल इन, है ना, मैग्नीट्यूड रहता था बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। और ये स्मॉल करंट जो लूप में पास कर रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण नेट फोर्स क्या हो जाता था, तो नेट फोर्स जीरो, है ना। तो नेट फोर्स जीरो हो जाता था। और ये थोड़ी देर पहले अभी भी हम लोग देखे भी थे, जब इस लूप को मैंने स्क्वायर लूप ना लेकर के मैंने एक रिंग लिया था, तो रिंग में भी मैंने बताया था कि भाई नेट फोर्स जीरो हो जाएगा बट देयर विल बी टेंशन इन द लूप, है ना। तो ये सिचुएशन, तो हम लोग यहाँ पे समझने के लिए टॉर्क को एक्चुअली स्क्वायर लूप ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो स्क्वायर लूप मैंने ऐसे प्लेस किया है, तो इसको ऐसे नहीं प्लेस करके थोड़ा अलग तरीके से प्लेस करते हैं। मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के अंदर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे ले रहा हूँ। मतलब तो लूप को एक्चुअली मान लो मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ले लिया। क्या किया, लूप को यहाँ से, है ना, मैंने 90 डिग्री ऐसा टर्न कर दिया, ऐसे लूप का है, ऐसा 90 डिग्री टर्न कर दिया। तो लूप के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दिया, तो फिगर ऐसा दिख गया। देखो ये लूप का, है ना, स्क्वायर लूप या रेक्टेंगुलर लूप कोई भी बोल दो, है ना। और इस लूप के प्लेन के पैरेलल हमने मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया, ठीक है। और करंट वही हमारा इस तरह से। अब बताओ तो हमारा अगर लूप के पैरेलल हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करें, है ना, तो हमारा फोर्सेस, है ना, कौन से ब्रांच में कैसा बन रहा है जरा चेक करके देखो तो अपना अपना, है ना। तो देखो सबसे पहले आप लोग को ये दिख जाएगा कि ये जो ऊपर वाला ब्रांच है ना, इसमें तो भाई करंट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था इट इज एफ इज इक्वल टू आई डी एल या आई एल क्रॉस बी, है ना, आई एल क्रॉस बी। तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को देखोगे तो दे शुड बी, है ना, अगर एट एंगल 90 डिग्री देन फोर्स वाज मैक्सिमम, और अगर एंगल 0 डिग्री होता है ना, तो फोर्स इज मिनिमम, है ना, जीरो रहता है। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो आई एल क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अगर लगाते हो तो साइन 0 डिग्री, है ना, साइन 0 डिग्री आएगा क्योंकि हमारा लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यहाँ से ये जो लेंथ एलिमेंट है ये वाला और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से दोनों दोनों पैरेलल है। तो हमारा साइन 0 डिग्री कंसीडर करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे कितना बनेगा, इस पे तो जीरो बनेगा। और दूसरा ये नीचे वाला, नीचे वाले में देखोगे तो 180 डिग्री बन रहा है, तो वन सेकंड साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, है ना। तो फिर ये वार्ड में भी जीरो। मतलब यहाँ पे देख लो ऊपर नीचे फोर्स था लेकिन कैंसिल हो गया था, बट यहाँ तो फोर्स ही नहीं है, यहाँ फोर्स ही जीरो है, ठीक है। तो चलो छोड़ दो उसको, तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जरा इस वाले आर्म को देखो, तो इस वाले आर्म पे फोर्स किधर बन रहा है ना, इस वाले आर्म पे, है ना। देखो वही लॉरेंस फोर्स के लिए हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ट्राई करके देखो सब लोग अपना, है ना। करंट नीचे की तरफ है, चलो अपना सब लोग ट्राई करके देखना, है ना। करंट हमारा नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये हुआ देखो ये
इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग, है ना। और करंट हमारा ये था हमारा, है ना, ये करंट हो गया हमारा, और ये था मैग्नेटिक, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है ना। और ये मिडिल फिंगर जो था वो करंट के डायरेक्शन में, मैं इस वाले आर्म को देख रहा हूँ, इस साइड राइट साइड वाला आर्म को, है ना। तो ये तो थंब कहाँ दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ मतलब इस वाले को फोर्स कहाँ मिलेगा, हमारे और बाहर की ओर आएगा। इसको थ्री डायमेंशन में ऐसे दिखा देता हूँ, ये हो गया फोर्स, है ना। तो देखो इस वाले लूप का इन दोनों को तो कोई फोर्स मिल ही नहीं रहा है ना। बट इस वाले आर्म को जो फोर्स मिल रहा है वो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर मिला, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, और किधर, ऊपर की तरफ मिल रहा है। और दूसरा वाला जो आर्म है उसको जरा ट्राई करके देखो, उसको कहाँ मिल रहा है फिर, है ना, उस वाले को। तो देखो उसमें तुम्हारा जो करंट, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको घुमा लेता हूँ। अब मैं हाथ बार बार घुमा नहीं सकता जो बताया था, तो इसलिए फिगर ही घुमा लो, ये घुमा लो फिगर को, है ना। ये भी घुमा लो, इसी ब्रांच में तो देखना है हमको, है ना। इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन देखना है। तो देखो वन सेकंड, करंट का ये डायरेक्ट, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि इस साइड था तुम्हारा, है ना। या इसको कैसे घुमाए थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है, इसको वैसे रहने दो, और अपोजिट यहाँ पे दिख ही जाएगा। देखो करंट का डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, है ना। बट करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, देखो उल्टा है ना, ये इस तरह से ऐसा है ये, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो हो रहा है मेरा, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या हो रहा है हमारा मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन, देखो दिख रहा है करंट का डायरेक्शन। ये हो गया तुम्हारा वो छोटा सा करंट जो निकल रहा है, ये करंट, है ना, लेफ्ट साइड वाला। और फिर थंब किधर दिखा रहा है, थंब तो कॉपी के अंदर घुस रहा है ना। तो देखो अपना अपना एनालाइज करके देख लो तो सब लोग, है ना। इससे आप लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है अंदर की तरफ, है ना। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही सेम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही है ना, लेंथ वही है, करंट वही है। तो फिर यहाँ पर अब मुझे एक चीज बताओ, है ना, क्या यही चीज हमने पिछले, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल वगैरह पढ़ रहे थे, तो वैसे टाइप का एनालिसिस नहीं किए थे क्या, कि देखो इस पूरे लूप को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस वाले आर्म को फोर्स इधर मिल रहा है, इस वाले आर्म को फोर्स इधर मिल रहा है। यानी कि नेट फोर्स तो भैया लूप पे जीरो है, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। बट दिस फोर्स आर नॉट, है ना, along लाइंग along सेम लाइन। और ये दोनों फोर्स अगर सेम लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, है ना, तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ टॉर्क, है ना। और यहाँ पर देख लो जो टॉर्क है वो क्या करा देगा, इस लूप को बीचों बीच से ऐसा गोल घुमा देगा। देखो एक दूसरे कैमरे व्यू में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आइडिया। देखो ये हमारा एक सीट है ना। अब इस सीट का देख लो, ये ऊपरी हिस्सा और ये निचले हिस्से में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इस वाले हिस्से में अगर बोल रहे फोर्स इधर है ना। और इस वाले हिस्से में फोर्स अगर अंदर की तरफ है, इस तरफ, है ना, दिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स ये अंदर की तरफ है और इस वाले को फोर्स ये बाहर की तरफ है, ऐसा। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे घूमने जाएगा, है ना। ये इस तरह का घूमने वाला इफेक्ट आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वही टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क, है ना। और ये टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए जो मैंने सिखा रखा था सिंपल वे में, बस वही यूज करोगे। अब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम लोग यूज किए थे, है ना, उसी आइडिया को रिकॉल करो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था और कोई एक्चुअली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। उस वक्त हमने डिटेल में वो सब चीजें सीख लिया था, अब और नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर, है ना, किसी को कंफ्यूजन है तो वो टॉपिक एक बार देख लेना। प्रिंट जो मैट उस वक्त जो क्लास में हुई थी वो सारी चीजें आपको स्कैन करके भी दिया गया है ना, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं नोट्स में। तो देखिए यहाँ पर आपका, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है सिमेट्रिक है और घूमेगा तो बीचों बीच से घूमेगा, है ना। और सपोज कर लीजिए ये जो एज लेंथ था अगर ये ए था, है ना, तो फिर हमारा ये जो आधा डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a/2। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स ये हो गया, और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये आधा a/2, है ना। तो फिर हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो भैया एफ ही है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था, है ना, आर परपेंडिकुलर, ये तो ये दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है। लेकिन ये तो हमने सिर्फ एक का ही टॉर्क निकाला इसका, है ना। अब ये जितना घुमाने के लिए हेल्प करे वो पीछे वाला जो फोर्स है वो भी तो उतना ही हेल्प करेगा। अंदर वो पुश कर रहा है और ये बाहर की ओर, है ना, पुल कर रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों मिलकर घुमा रहा है ना। तो इसीलिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स इंटू, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बोथ दी फोर्सेस। तो इसलिए टू टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन, है ना। एक के लिए तुम्हारा इतना था इंटू टू। नाउ, है ना, व्हिच इंप्लाइज, वैल्यू बिठाओ। मैग्नेट जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा करंट, है ना, आई एल क्रॉस बी। तो आई एल, एल कितना है यहाँ से, ये जो लेंथ है इसका, है ना, ये तो एज लेंथ ए ही ले रखा हूँ, ठीक है। तो आई ए, है ना,
मैं स्क्वायर ही ले लिया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, है ना, क्योंकि हमारा एरिया के या डाइपोल मोमेंट के टर्म पे रिलेशन बनता है। स्क्वायर लूप लेने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल लेने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करंट, है ना, करंट हो गया फोर्स के लिए, है ना, करंट इनटू आई एल, है ना, क्रॉस बी, और बी की वैल्यू बी ही है, और क्रॉस करोगे तो यहाँ पे लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, देखो फिगर में दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ है, करंट एलिमेंट जो है नीचे की तरफ है, यानी कि ए का जो डायरेक्शन है, तो यानी कि तुम्हारा आई ए क्रॉस बी में ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 इज 1, है ना। तो आई ए बी ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो घूमेगा बीचों बीच से सिमेट्री के कारण, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस इज a/2, है ना। तो दिस डिस्टेंस इज a/2, और ये जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा इधर राइट हैंड साइड वाला फोर्स, लेफ्ट हैंड वाला भी इतना ही करेगा, तो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाय 2 ये था। तो फिर फाइनली अगर सॉल्व करते हो तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आया, है ना। तो देखो टॉर्क का मैग्नीट्यूड 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आपको मिला फाइनली, है ना, करंट आई इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, है ना। अब देखो अभी यहाँ पे मैं कोई रिलेशन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, तो करंट आई स्क्वायर इंटू बी, है ना, बट व्हाट इज आई ए स्क्वायर, है ना, तो करंट इंटू ये तो स्क्वायर था, तो इसलिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका एरिया, है ना। तो दिस इज अगेन मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी, है ना। बोलिए क्लियर है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी, है ना, ये हो गया। अब इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं, है ना। जैसे देखो हम लोगों ने सीख रखा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसी के अकॉर्डिंग अब इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखो अब समझना सीधी सीधी, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के पैरेलल है, दिख रहा है ना। अब एनालाइज करो, ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल था, ये लूप के प्लेन के पैरेलल, तो दैट्स व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग ए टॉर्क हियर, है ना। एंड टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो गया mb। और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये तो वो सिचुएशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो इसमें हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो इसमें तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर निकल गया, है ना, या घुस गया, तो नेट फोर्स 0। प्लेन के पैरेलल हो गया, है ना, तो नेट फोर्स कुछ मिल रहा है। यानी कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या हमेशा लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल ही रहेगा, बीच में कोई एंगल भी तो हो सकता है ना। तो चलो उस जनरलाइज आइडिया को अब देखते हैं। अब देखिए फिगर में, है ना, सिर्फ फिगर चेंज कर रहा हूँ। तो सपोज कीजिए, है ना, आपका लूप का शेप वही रखा हुआ है ना, सेम वही रखा गया है, बट मैग्नेटिक फील्ड जैसे जो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा था ना, वो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे दिखा रहा हूँ, है ना, इस पोजीशन में दिखा रहा हूँ, है ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉपी से बाहर निकल रहा है, लेकिन एंगल पे देखो, ये कॉपी के प्लेन के पैरेलल है, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये प्लेन उसके पैरेलल है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, ये बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है। और ये कैसे है, ये ना तो तुम्हारा पूरी तरह से तुम्हारा प्लेन के पैरेलल है, ना तो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये बीच से निकल रहा है ऐसा। तो चलो इसका कंपोनेंट बनाते हैं। तो एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसा बनेगा, है ना, और एक कंपोनेंट तुम्हारा हमारी तरफ निकल के आएगा, उसको यूं दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा 3D फिगर जैसा थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर इस तरह निकल के आया, अब एंगल हम कहाँ से कंसीडर करते हैं, है ना। तो देखो मोस्टली जो एंगल जो कंसीडर किया जाता है ना, वो एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है। अब देखो ये अगर तुम्हारा ये अगर एरिया था, है ना, और एरिया का अगर ऐसा डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी किधर आएगा, है ना, मतलब अंदर या बाहर की तरफ। ऐसा ये करंट का डायरेक्शन, चलो ऐसा ले लेते हैं, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे, है ना, उल्टा ले लेते हैं इस वाले फिगर में, ताकि यहाँ पर आपको एरिया वेक्टर ठीक से दिख जाए। देखो करंट अगर उल्टा लेंगे तो तुम्हारा एरिया वेक्टर हमारे तरफ निकल के आएगा, बाहर की तरफ आएगा, इसलिए मैं एरो को हटा रहा हूँ। देखो करंट अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज लोगे ऐसा, है ना, तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन, करंट करंट सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ, और वही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन, है ना। तो इसलिए अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले लूं, है ना, तो ये जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, और ये जो तुम्हारा नॉर्मल या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एक कैप लिख दे रहा हूँ, ये दोनों लाइन नॉर्म पैरेलल है ना। तो बताओ तो हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक्चुअली नॉर्मल वाला जो डायरेक्शन है, उसके साथ एक एंगल थीटा बना रहा होगा। ये एंगल वो होगा तुम्हारा थीटा इस साइड से, है ना, क्योंकि ये वही नॉर्मल का डायरेक्शन है। तो अगर ये थीटा यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो बी साइन थीटा, है ना, ये प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, और ये बी कॉस थीटा, है ना, बी कॉस थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, अभी अभी जो हमने कंसेप्ट देखा, है ना, देखो ये एरिया वेक्टर और बी कॉस थीटा जो है वो पैरेलल है ना। यानी कि थीटा एंगल किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, तो थीटा एंगल जो है हमारा ये नॉर्मल के रेस्पेक्ट नहीं, एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ,
ये जो बी कॉस थीटा है वो तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया, है ना। तो ये सिचुएशन तो यही हुआ ना, ऊपर वाला देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप के प्लेन के पैरेलल, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए नेट फोर्स क्या होता था, तो इस बी कॉस थीटा के लिए नेट फोर्स इधर 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 ऐसा निकलेगा, जैसे ये निकल रहा था, ऊपर गया, इधर गया, इधर गया, और सब डायरेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जो बी साइन थीटा है, ये इफेक्ट कैसा करेगा, तो ये इस बी की तरह से करेगा, है ना। तो इस बी की तरह से अगर करेगा, तो इस बी साइन थीटा का इस और इस वाले आर्म पे तो फोर्स नहीं रहेगा, बट इस वाले आर्म पे और इस वाले आर्म पे फोर्स लेगा। अब यहाँ पे करंट नीचे था, यहाँ करंट ऊपर है, तो जैसे ये अगर ऐसा घूम रहा था तो ये उल्टा घूमेगा, बट देयर विल बी टॉर्क, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरल तरीके से लिया जाए, जिसमें अगर हमारा एंगल थीटा अगर एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में दिया जाता है, जो कि हमेशा लेने का तरीका है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखे हो, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये जो टर्म है बी साइन थीटा, है ना, इसके लिए एक्चुअली आपको टॉर्क मिल रहा है ना। तो देयरफॉर, है ना, नाउ, है ना, इस केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, बी साइन थीटा, है ना, किसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, एम की जगह पे, तो एम बी साइन थीटा ये रिप्लेस हो गया। तो अब बताओ, ये एम बी साइन थीटा जो टर्म है, क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, है ना। और यही रिलेशन एक्चुअली हमारा जो है टॉर्क का रिलेशन होता है ना, इन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, समझ में आ गया, है ना। किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन है, कौन डायरेक्शन वगैरह को लेकर के, कोई पूछ लो, है ना। यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर हम लोग देखते हैं कुछ आगे, और आज बढ़ा सकता हूँ क्या, क्वेश्चन वगैरह देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ तुम लोगों ने सही एनालाइज किया, तुम लोग का मैसेज अभी देख रहा हूँ। सही है। चलो फिर से एक बार इसको, है ना, रिपीट करके देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन अगर हो रहा है किसी किसी को। तो देखिए, इसके लिए पहले आप ये इस पे मत आओ सीधा, है ना, इन दो आइडिया जो मैंने समझा है इसको समझो, इससे आइडिया क्लियर हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लूप के अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर लेता है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, उसके लिए नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, है ना, नेट फोर्स जो है सीधा सीधा एक दूसरे के ऑपोजिट है और इक्वल है, तो इसलिए नेट फोर्स तो जीरो होगा, तो टॉर्क भी तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि टॉर्क तो तभी आपका बनता है जब आपका फोर्स जो है, ये क्या होता है, दोनों के बीच में एक, है ना, और फोर्स के डायरेक्शन जो है अपोजिट होंगे, लेकिन दोनों आपके जो है एक ही लाइन पे लाइन नहीं करते हैं, है ना, थोड़ा सा इनके बीच में गैप रहता है, सेपरेशन रहता है। तो ये केस तो हमने समझ लिया भाई, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर लूप के बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स इसका जो भी बनता है वो सारा कैंसिल हो जाएगा, और नेट टॉर्क भी कैंसिल होगा इस केस में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लेन के पैरेलल है, तो इसमें दो आर्म में तो फोर्स बनेगा ही नहीं, पहली बात है ना। हाँ, लेकिन लेफ्ट और राइट वाले में फोर्स बनेगा, तो भी कैसा बनेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट तो है, लेकिन दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के, है ना, एक ही लाइन में ऑपोजिट नहीं था, है ना। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है, क्योंकि दोनों फोर्स के पॉइंट ऑफ एक्शन में तुम्हारा डिफरेंट डिस्टेंस है, यहाँ पे एक टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, है ना, एक रोटेशन इफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने अभी मेजर किया, जो हमने टॉर्क का जो कंसेप्ट पढ़ रखा था मैग्नीट्यूड निकालने का, उसके अकॉर्डिंग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की वैल्यू भाई आई ए क्रॉस बी, है ना, यानी कि आई ए बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस था a/2। बट ये एलिमेंट जो था हमारा टॉर्क का, ये सिर्फ एक, है ना, वायर पे था, दूसरे वायर पे भी उतना ही मैग्नीट्यूड का बनेगा, है ना। और दोनों इसको मिल करके इसको एंटी क्लॉकवाइज ही तो घुमाना चाह रहा है ना। ये भी इसको इधर घुमाना चाह रहा है, ये भी उसको, है ना, क्लॉकवाइज ही घुमाना चाह रहा है, तो दैट्स व्हाई टू टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो वैल्यू है हमारा, दिस इज टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, एंड व्हिच इज आई ए स्क्वायर इनटू बी, जिसमें आई ए स्क्वायर क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसलिए इसको एम से रिप्लेस कर दिया, तो एम इंटू बी, है ना, काम खत्म। यानी कि क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके लिए कोई टॉर्क नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अगर लूप के प्लेन के पैरेलल है, तो उसके लिए टॉर्क बनेगा। तो हम एक जनरल केस ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, है ना। और इस जनरल केस में हमने क्या लिया, इस जनरल केस में हम लोगों ने, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसी एंगल पे लिया है ना, और कैसे एंगल पे लिया है, वो एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहा है ना। अब देखो, ये लूप का करंट का डायरेक्शन है, सो द एरिया वेक्टर विल बी कमिंग अपवर्ड, है ना। तो एरिया वेक्टर अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या बना दिया, एक एंगल थीटा बना दिया, ये एंगल थीटा था, ठीक है। अब उनका कंपोनेंट बनाओगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो एरिया वेक्टर के अलोंग ही होगा, है ना, यहाँ पे मैंने साइड में समझाने के लिए दिखाया।
तो यहाँ पर देख लो, है ना, या ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अगर ये थीटा था तो दिस बी का ये बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा तो साफ दिख रहा है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इफेक्ट है प्लेन के परपेंडिकुलर। अंदर घुसे बाहर घुसे कोई मतलब नहीं है ना, प्लेन के पास परपेंडिकुलर हुआ तो नेट फोर्स जीरो। तो बी कॉस थीटा के कारण जो भी फोर्सेस थे वो तो सब कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो वह खत्म, है ना। तो बी साइन थीटा के लिए क्या होगा, तो बी साइन थीटा के लिए भी नेट फोर्स जीरो, बट देयर विल बी ए टॉर्क, है ना। एंड टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या था, एम इंटू बी। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड एम इंटू बी, बट ये जो बी है वो क्या है यहाँ पे, वो बी साइन थीटा है ना, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ बी है प्लेन के पैरेलल, तो दैट्स व्हाई वो बी साइन थीटा है। और इसी को फिर हमने रिप्लेस कर दिया एज एम क्रॉस बी। तो दिस विल गिव यू द रिलेशन फॉर टॉर्क। तो ठीक है, फिर मैं, सर हाँ, आज मैं तुम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा तुम लोग को मॉड्यूल में एक बार चेक करने के लिए दे रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को खुद एच वर्मा और मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन निकाल करके देता हूँ। सर हाँ बोलिए। सर ये थीटा एंगल एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है क्या? हाँ, थीटा वेक्टर एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में लिया जा रहा है, ये वाला जो एरिया वेक्टर है। अब ये मैंने देखो यहाँ पे थीटा जो दिखाया है ना, वो एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, क्योंकि देखो ये जो डायरेक्शन है ये आपका, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो बी कॉस थीटा वाला जो लाइन है वो भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए देखो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना। तो दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इस डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा होगा, है ना, तो इस पैरेलल एरिया वेक्टर के साथ, है ना, ये बी एंगल कितना बनाएगा, ये भी वही थीटा ही बनाएगा, है ना। इस फिगर को चाहे तो और एक रफ फिगर में, है ना, ये ऐसे दिखा है। एक और रफ फिगर अगर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, उसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे डायरेक्टली उस फिगर को। ये हमारा, है ना, इस पोजीशन से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे निकलते हुए आ रहा है ना, ये कॉपी से बाहर की तरफ आ रहा है एट बट एन एंगल, है ना। तो इसका कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल और एक कंपोनेंट ये ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। और यही डायरेक्शन हो गया हमारा फिर से किसका, एरिया वेक्टर का भी। तो एरिया वेक्टर का हो गया दिस एंगल इज थीटा, है ना। तो ये हो गया बी परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बी पैरेलल, ठीक है। और करंट हमारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, चलो इस टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल फिर हम लोग ऑप्टिक्स देखेंगे, और ऑप्टिक्स में मैंने जो लास्ट क्लास में आप लोग को डाउट पूछा, जो क्वेश्चन दिया था, है ना, याद है ना वो क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिन लोगों ने ट्राई किया है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेना। तो चलो फिर कल मिलते हैं।